भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक मोर्चे पर बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। भारत की एक टीम अगले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में जाएगी और पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद के पुख्ता सबूत सौंपेगी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान की कमर तोड़ दी और उसे गहरे आर्थिक संकट में भी डाल दिया है, लेकिन अब भी वो उसे माफ करने को तैयार नहीं है। भारत ने अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को घेरने की योजना बनाई है। इसके लिए वो अपनी टीम संयुक्त राष्ट्र में भेजेगा और पाकिस्तान के खिलाफ वो सारे सबूत देगा जिनसे साबित होता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है और रिहायशी इलाकों पर हमला भी किया है। इन हमलों के दस्तावेज, वीडियो और तकनीकी सबूत अब सीधे संयुक्त राष्ट्र को सौंपे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि भारत आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। भारत के पास पुख्ता सबूत हैं कि जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों को पाकिस्तान पनाह देता है, बल्कि फंडिंग और सैन्य सहायता भी देता है। भारत का रवैया एकदम साफ है और अब वो ठोस और निर्णायक कार्रवाई भी करेगा। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ना तय है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से घबराकर उसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ही गुहार लगाई थी कि वो उसे भारत से बचाएं। ऐसे में जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उस पर दबाव डालेगा तो उसके लिए इनकार करना मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और मेरे साथ सहयोगी मोहित शुक्ला दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। मोहित का रुख कर लेते हैं। मोहित, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज डीजीएमओ स्तर की भारत पाक के बीच बातचीत होने वाली है और सीज फायर के बाद जिन शर्तों पर यह सीज फायर जारी रहेगा उस पर चर्चा होगी। और देखिए प्रीति, आपको बताना चाहूंगा कि आज दोपहर 12 बजे डीजीएमओ स्तर की ये बहुत अहम और महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। और आपको पता होगा कि जब पहली बार डीजीएमओ की बात हुई थी उसके बाद ब्रीफिंग में ये बताया गया था कि आज दोपहर 12 बजे ये मीटिंग बुलाई जानी है। अब आप एक बात समझिए, डीजीएमओ लेवल पर कई सारी जो चीजें, जो घटनाक्रम है, बहुत तेजी से किस किस तरीके से बदले हैं, किस किस तरीके से दोनों देशों की तरफ से एक्टिविटीज हुई हैं, उनकी सारी रिपोर्ट हमारी तरफ से भी तैयार है, उनकी तरफ से भी तैयार है। भारत को कोई ऑब्जेक्शन है, भारत की तरफ से कोई अगर बात रखी जाएगी तो उसका भी जवाब पाकिस्तान की तरफ से मिलना संभव है। हालांकि भारत अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्शन देता भी है तो मुझे पता है कि डीजीएमओ स्तर पर ही उस चीज को नकार दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से अपनी आदत उसकी यही रही है कि भारत अगर कोई भी चीजें सौंपता है, डोजियर सौंपे, चाहे वो आतंकवादियों की लिस्ट सौंपे, चाहे वो उनके ठिकानों की लोकेशन दे, या कुछ भी ऐसा भारत की तरफ से जो अब तक सौंपा गया, पाकिस्तान ने उसको सिर्फ और सिर्फ नकारा है। यही वजह है कि हमें दोनों ठिकानों पर अंदर स्ट्राइक करनी पड़ी है। उसके बाद आपने देखा कि ये कैसे हालात बन गए दोनों मुल्कों के लिए। अब बहुत जरूरी हो गया था सीज फायर। अब जो सीज फायर हुआ है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं भारत इस बात को समझता है। और आप देखिए, ये मीटिंग के साथ साथ कुछ और भी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी प्रीति। भारत देखिए अर्थव्यवस्था के मुहाने पर, उस मुहाने पर खड़ा है जहां पर वो विश्व के टॉप 3 देशों को चुनौती दे रहा है। भारत के लिए अगले आने वाले 20 साल बहुत स्वर्णिम रहने वाले हैं। पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान के पास भुखमरी है, नंगापन है, भिखमंगापन है, कंगाली है और मुफलसी है। यही वजह है कि पाकिस्तान अब इस बात को समझ रहा है, उसको जानकारी है, मालूमात है, इल्म है, लेकिन भारत के पास एक सुनहरा भविष्य है। यही वजह है कि हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना होगा, वो कहते रहे हैं कि भारत बुद्ध का देश है, युद्ध का नहीं। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बदल जाती हैं कि हमें बुद्ध और युद्ध, लेकिन मोहित, सीज फायर के बाद ये भी कहा गया कि अगर तुम्हारी तरफ से गोली मिलेगी तो हमारी तरफ से गोला पर डेफिनेटली इस्तेमाल किया जाएगा।
पाकिस्तान के साथ सीज फायर तो है, लेकिन कंडीशनल। फिलहाल जो भारत की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं, जो सैंक्शंस हमारी तरफ से लगाई गई थी, वो अभी भी जारी रहेंगी। किसी तरीके का व्यापार नहीं, बॉर्डर्स पर किसी भी तरीके से आवाजाही अभी भी नहीं होगी। यानी एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगी रहेगी, लेकिन जो आपसी संबंध है वो आगे ऑनगोइंग नहीं होने वाले। फिलहाल तो संकेत यही मिल रहे हैं। देखिए, हम कई बार पहले भी इतिहास में, अतीत में पहले भी हम कई बार देख चुके हैं। समझौता एक्सप्रेस का चलना हुआ, फिर बंद होना हुआ, उसके बाद ट्रेड कई बार भारत ने रोका। और आपने देखा परवेज मुशर्रफ जब आगरा के दौरे पर आए थे, उस समय भी शिखर सम्मेलन के बाद पाकिस्तान का रवैया आपने किस तरीके से देखा। पाकिस्तान ने कायराना हरकत दिखाते हुए क्या किया था। तो पाकिस्तान है वो अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा। बात यह है कि हर देशवासी को उस चीज़ का ही अब इंतजार है कि गोली के बदले गोला कब जाता है। क्योंकि आप एक बात समझिए कि गोलियां तो ऐसा नहीं कि बॉर्डर पर नहीं आ रही हैं, छिटपुट घटनाएं वहां हो रही हैं। वहां पर आप देखिए, ऐसा पाकिस्तान उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है। लेकिन हमें अब ये देखना है कि आखिरकार हम गोला कब भेजते हैं। क्योंकि देखिए, आप सीज फायर को मानते रहिए, आप सीज फायर का उल्लंघन मत करिए, ठीक है, लेकिन वो वहां से सीज फायर का उल्लंघन भी करेंगे। मतलब वो आपके ऊपर हमला भी करेंगे। वो तो ठीक कह रहे हैं आप मोहित। पाकिस्तान की जो फितरत है वो यकीन करने वाली हो नहीं सकती, वरना सीज फायर पर ऑफिशियल ऐलान करने के बावजूद जिस तरीके से उसी रात कुछ ही घंटों के भीतर पाकिस्तान की तरफ से फिर अटैक किया गया था, यह भी जाहिर हुआ कि पाकिस्तान की सेना पर पाकिस्तान की सल्तनत का कंट्रोल नहीं है। इसके अलावा जिस तरीके से भारत सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया, एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। इसे हम एक्ट ऑफ वॉर तो कह रहे हैं, लेकिन उस एक्ट ऑफ वॉर को डिफाइन करने के लिए जो कंडीशंस हमने तय की हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है? क्योंकि लोग यही पूछ रहे थे उस रोज भी, जब सीज फायर का वायलेशन तुरंत कुछ घंटों बाद हुआ, कि क्या ये एक्ट ऑफ वॉर नहीं है? देखिए प्रीति, हम कह रहे हैं कि दिस इज इट माइट बी कि ये हो सकता है एक्ट ऑफ वॉर, बट मेरी नज़रों में, मेरे लिहाज में, मेरे शब्दों में मैं ये कह रहा हूँ कि इट इज सो फॉर। मतलब ये बहुत दूर है हमारे से। हम उसको वार वार कहते रहे कि इट इज एक्ट ऑफ वार। अरे ठीक है भाई, वो वार है, वो हमले कर रहे हैं, लेकिन आप क्या है, आप उसका जवाब कैसे दे रहे हैं? आपको जवाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, बॉर्डर पर आप देखिए बीएसएफ की जो फॉरवर्ड पोस्ट हैं, बीएसएफ की जो चौकियां हैं, उनको नुकसान पहुंच रहा है। आप देखिए वहां से तस्वीरें आ रही हैं। ये अलग बात है कि हम कई सारी चीजों को पब्लिक डोमेन में, उन चीजों को लोगों को जानकारी नहीं हो पा रही है, पर सच्चाई जो है उससे आप उस पर पर्दा नहीं डाल सकते। जो सच्चाई है, गोली का जवाब गोले से देने का वक्त है। और हम शुरुआती, आप देखिए 48 से 72 घंटों में हमने दिया भी। आप देखिए भारत ने पहले दिन क्या हुआ, आपने देखा 6-7 की दरमियानी रात को हमने वहां पर हमले करे। उसके बाद फिर आप देखिए रावलपिंडी, दूसरे उनके जो इलाके हैं, वहां पर भी हमने वहां पर हमले करे। फॉरवर्ड पोस्ट पर हमने हमले करे। अरब सागर में हमारा आईएनएस विक्रांत वहां पर तैनात था, तो आप समझिए कि वो भी हमारे निशाने पर था। उसके बाद फिर हमने 2 दिन क्या करा, पाकिस्तान की जो मिसाइलें हैं, पाकिस्तान के जो ड्रोन अटैक्स हैं, पाकिस्तान के जो आर्टिलरी शेल्स हैं, जो वहां की उनकी आर्मर्ड कोर की तरफ से जो कार्रवाई की गई, हमने उसको सिर्फ और सिर्फ उसको रिटेलिएट करा, हमने उसका जवाब दिया। अगर आप एक बात बताइए, पाकिस्तान में हमने, पाकिस्तान, भारत वो मुल्क है अगर जो सही से 5 दिन अगर पूरी ताकत से अगर कार्रवाई कर दे तो पाकिस्तान का वजूद नक्शे से मिट जाएगा। पर दोनों देशों को इस बात की मालूमात है, जानकारी है, और वैश्विक पटल पे भी जानकारी इस बात की है कि दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, न्यूक्लियर पावर देश हैं। यही वजह है कि दुनिया को अब इसमें दखलंदाजी करने के लिए कूदना पड़ा। यहां पर प्रीति एक बात समझने वाली बात है, सीज फायर होता दोनों देशों के बीच में अच्छी बात है, क्योंकि देखिए जंग किसी बात का, किसी मसले का हल नहीं होती है। जंग के बाद हमेशा से यूक्रेन और रशिया के मामले में आपने देख ही लिया, लेकिन जो लोगों की नाराजगी है वो कहीं ना कहीं सिर्फ ये बात है कि ट्रंप ने जो मध्यस्थता की है, आखिरकार ट्रंप ने मध्यस्थता तक भी ठीक था। यहाँ पर मोहित, लोगों का ये कहना था कि इसका ऐलान भी ट्रंप ने ही पहले किया। शाम करीब 5:30 बजे के आसपास जब शनिवार को ये सीज फायर के माफ कीजिए शुक्रवार को जब ये सीज फायर को लेकर के जानकारी मिलती है, तो उस वक्त लोग ये कह रहे थे कि ट्रंप जानकारी दे रहे हैं, भारत सरकार की तरफ से पहला ऑफिशियल इनपुट क्यों नहीं आया। और कुछ लोगों का ये भी कहना है, खास करके अगर विपक्षी खेमे की मैं बात करूं, तो लोग अमित शाह का वो स्टेटमेंट याद कर रहे हैं जिसमें कहा गया था कि पीओके भी हम जल्द वापस ले लेंगे। उस पीओके को लेकर के क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि लोगों का कहना था आर पार की लड़ाई तो चल ही रही थी, इस बार पीओके पर कब्जा कर लेते, आप तो पाकिस्तान की काफी भीतर तक पहुंच चुके थे।
बिल्कुल सही बात है। 71 में हमने, आप समझिए कि पाकिस्तान के लगभग 7 से 8% लैंड पर उनका हमने कब्जा कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद शिमला समझौते हमने देखे, उसके बाद तमाम समझौते देखे, और फिर क्या हुआ, हमें पाकिस्तान को उनके जो जमीन थी, उनके हिस्से की जमीन थी, वो हमें वापस करनी पड़ी। इसी तरीके से अक्साई चीन का मामला आपने देख लिया। अक्साई चीन में जहां पर चीन ने अपना दबदबा बताया, सारी चीजें उन्होंने जाहिर करी, तो वहां पर भी हम कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन पे रहे। ये कुछ सच्चाई है जिससे आप पर्दा नहीं डाल सकते। लेकिन ठीक है, मैं फिर भी कहूंगा, देश भारतीय सेना के साथ है, सशस्त्र बलों के साथ है। और एक बात मैं फिर कहूंगा, न सेना का मनोबल कम था, न सेना का मनोबल टूटा है, न कभी मनोबल टूटेगा। डीजीएमओ स्तर पर बातचीत हो रही है, सेना कह रही है कि हाँ ठीक है, उसको खुली छूट है, वो हर तरीके से रिटेलिएट करेगी, जवाब देगी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ा सा यहां पर एक अलग रुख दिखाना चाहिए, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक अलग रुख होता भी। आप समझिए कि लोगों की नाराजगी है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्या कहें मोदी सरकार की तरफ से ये जो सीज फायर पर जो सहमति जताई गई है, मैं उसका कहीं ना कहीं उसका स्वागत भी करता हूं, क्योंकि देखिए युद्ध में हमेशा सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 के विकसित भारत के सपने के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं भारत बढ़ेगा भी उस ओर। लेकिन जो मैं फिर वही कह रहा हूं कि जो ट्रंप ने चौधरी बनने का काम करा है, वो चौधराहट को देखकर अब भारत बिल्कुल लोगों को वो बात पसंद नहीं आई। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप जो भारत पाकिस्तान के बीच ये स्थितियां कब से हैं, इस बात से भी ठीक से वाकिफ नहीं है। वो कहते हैं हजारों साल पुराना ये मसला है, जिससे दोनों देशों की एक्चुअल कंडीशंस कब से खराब हुई उसकी बाबत ठीक से जानकारी तक नहीं है। वो यहाँ पर हस्तक्षेप कर रहा है, और वो यहाँ पर मीडिएट करते हुए फैसला करता है कि कब सीज फायर होगा, नहीं होगा। ये चीज़ें जो लोगों को हैं वो समझ नहीं आ रही। मुमकिन है डीजीएमओ स्तर पर जब बातचीत होगी, जिन शर्तों पर सीज फायर जारी रहेगा, उसमें भारत ज़रूर लीड लेगा और पाकिस्तान पर अपना दबाव कायम रखेगा। बहुत शुक्रिया मोहित, विस्तार से तमाम जानकारी साझा करने के लिए।